अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी बच्ची को उदास क्यों है? मुझे लगता है कि भूख लगी है। देखो मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। हनीफा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चली जाओ यहाँ से फौरन। क्या हुआ तुम्हें? अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं ये लोग। तुम्हें छोटे मोटे घर में नहीं भेजेंगे। डरो मत तुम, महल जैसा होगा। वहाँ का माहौल यहाँ से अच्छा होगा। वहाँ इतनी खुश रहोगी कि इस घर को भूल जाओगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो हनीफा? मैं कोई शादी नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताती हूँ यारीन, तुम्हारा दादा और तुम्हारी अम्मी अबू रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता मिलते ही जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हनीफा तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया। रिलैक्स हो जाओ यारिन। मैंने जो कहना था कह दिया। जितनी जल्दी उस पे अमल होगा उतना अच्छा है। यारिन की शादी जितना जल्दी मुमकिन हो कर दी जाए। किससे शादी करेंगे बाबा? ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। ढूंढो, तलाश करो, जितना जल्दी मुमकिन हो ढूंढो एक लड़का। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं है। उसे जब भी देखता हूं मैं, उसका किया आंखों के सामने आ जाता है। मैं अब उसे देखना भी नहीं चाहता हूं। बाबा मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम उसको सारी जिंदगी के लिए सजा नहीं दे सकते। इसका एक भाई भी है, आजाद। ऐसे क्यों देख रहे हो जहान? मैं तो सिर्फ बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी इन्हें समझाओ। बाबा, मैं यारिन को समझाऊंगी। वो आकर आपके पास आपसे माफी मांग लेगी। सिर्फ आपसे नहीं, वो रियान से भी माफी मांग लेगी। इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या कह रही हो खानदान? तुम मुझे बात करने दो जहान। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। जो कुछ मैंने कह दिया है सिर्फ वही होगा। अब मेरे पास उसके लिए कोई माफी नहीं है। जी बाबा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही कोई लड़का मिलता है हम उसकी शादी कर देंगे। उससे अब अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। यही ठीक है। जो मेरे खानदान के लिए बेहतर था वही फैसला लिया है। समझ आ गया तुम्हें? और अगर ये बात खिजर तक पहुंच गई तो फिर क्या करोगे? और वो रेहान, हमेशा मैंने उसको सजा दी है। तुम्हें लगता है यारीन को छोड़ दूंगा मैं? ठीक है बाबा, जैसे आप कहें वैसे ही होगा। होना भी चाहिए। किसी को फोन करो, बुलाओ, जल्द से जल्द करना है ये। रेहान, मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? जी बिल्कुल, लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए भी लेकर आऊं? हाँ बेटी, बिल्कुल पिएंगे। तो दादा जान, इतनी आसानी से आप मुझे इस घर से निकाल देंगे? और अम्मी बाबा आप यूं ही हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। नसो शाह दोलो, क्या बकवास कर रही है ये? तमीज भूल गई है क्या? यारिन अपनी जुबान बंद करो और कमरे में जाओ। आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे बात करने नहीं आई, बल्कि नसो शाह दोलो से बात करने आई हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम अपने दादा के साथ? हाँ? दादा जान, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि रेयान को हमेशा हर चीज की सजा मिली है, तो सब भुलाकर मैं यारिन को कैसे माफ कर सकता हूं? सही तो आप इंसाफ करना चाहते हैं ना? अब क्योंकि मुझे सजा मिल ही रही है,
तो सजा के सही हिस्सेदार ये लोग भी हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए खामोश थे ताकि आपके गुस्से से बच सके। अब जब आप मेरी शादी करवा ही रहे हैं, तो इनके साथ क्या करेंगे? डिवोर्स करवाएंगे इनकी? यारिन, लानत हो तुम पर। अपने दादा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। क्या ये सच है? तुम लोग भी जानते थे क्या? पहले नहीं मालूम था, हमें बहुत देर बाद पता चला। मतलब जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद हमें मालूम हुआ। शर्म आ रही है मुझे, बहुत शर्म आ रही है। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे। बाबा, आज तक अगर खामोश रहे तुम लोग तो खामोश ही रहना। एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, एक लफ्ज भी नहीं। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं भी देखती हूँ कौन किसको कैसे कहाँ भेजता है। ये रात में हरगिज़ नहीं भूलूंगी और ना ही किसी और को भूलने दूंगी कभी। और खास करके तुम्हें रयान, ये काफी नहीं था कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना, मीरान को छीना, अब तुमने मुझसे मेरे दादा जान को भी छीन लिया। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कभी नहीं छीनने दूंगी, याद रखना तुम। मैंने भी अगर अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला तुमसे रह रहकर नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी यारिन शाहदोलू नहीं। खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान। खिजर, जो खत तुमने मुझे भेजा है वो मैंने पढ़ा है। अल्लाह तुमसे राजी हो। यहाँ से बचने के लिए और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए किससे मदद मांगती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुमने मेरा मान नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं भूल सकती। इस जुम्मे की सुबह जहाँ हम मिलते थे वहीं मिलेंगे। दिलशाह। दिलशाह कौन है? दिलशाह तो मीरान की माँ थी ना? अंकल कहीं इस खत की वजह से तो वहां नहीं गए थे। ये दिलशाह बेगम के खत की वजह से तुम सब लोगों को अपना माजी याद दिलाकर घुटनों पर ले आऊंगी। बस देखते जाओ।